हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को अपने मायके का गांव और गली मोहल्ला, सड़कें और बगीचा, इन सारी चीज़ों का सैर पे ले चल रहे हैं। तो चलते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी हमारे साथ चल रही है, जो कि आगे साइकिल से चल रही है। उसे साइकिल चलाना आता है, तो वो साइकिल से जल्दी जल्दी हाँ चल रही है। और ये सारा गांव के बाहर का हमारे सीन है, मायके का ब्लॉग है ये। तो मायके में आए थे, तो जब भी मैं आती हूँ मायके में और अगर हस्बैंड रहते हैं तो बाइक से बगीचे तक छोड़ देते हैं। तो मैं जाना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि बगीचे से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बगीचे पे पहले जब हम लोग यहाँ पे रहा करते थे तो अक्सर हम लोग का आना जाना रहता था। बस थोड़ा सा दूरी की वजह से अभी शादी के बाद पैदल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि छोटा सा बच्चा, उसको भी साथ में लेके जाना पड़ता है। पर हस्बैंड मेरे रहते हैं, तो हम लोग को बगीचे के सड़क तक छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लाके हमें छोड़ दिया है और चल रहे हैं बगीचे में, कर रहे हैं एंट्री बगीचे के अंदर। और बगीचा है 20 बीघे का, जिसमें कुछ दूर पे आम के ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं, जिस पे फल लगते हैं, काफ़ी दिन मतलब सालों से हैं। और कुछ दूर खेती होती है और गेहूँ धान जैसा मतलब सीजन होता है, उसी हिसाब से किया जाता है। और कुछ दूर पे हैं सब्जियां, जो कि वेजिटेबल बोलते हैं, तो वो भी बिठाए जाते हैं। तो इस समय चलते हैं, देखते हैं बगीचे में कौन सी सब्जियां लगी हुई हैं। यहाँ पे रखवाल है, रखाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। जो सब्जी को उगाते हैं, बेचते हैं, उनका ये बिजनेस रहता है। पैसे भी कुछ देते हैं, सब्जियां भी देते हैं, अनाज भी देते हैं, सब कुछ मतलब देते हैं। तो यहाँ छोटी सी इन्होंने लगा रखी है झोपड़ी। इसी झोपड़ी के अंदर इनका चूल्हा चौका, बर्तन, खाना पीना, सोना, सब कुछ इन्होंने सेट कर रखा है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं, बगीचे में बहुत सारे दूर तक सब्जियां इन्होंने उगा रखी हैं। सब्जियों में है गाजर, धनिया और प्याज, लहसुन, धनिया का पत्ती, सोआ और गोभी, टमाटर, और बाकी का सरसों है, गेहूँ भी लग रखा है खेत में। और आम का सीज़न तो अभी नहीं है, बस अगले मंथ से हो सकता है इस पे छोटे छोटे आम के वो जो होते हैं लगे। पर अभी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था आम के पत्तों में। फिर यहाँ मैं बैठी हूँ कुछ देर तक, यहाँ पे मेरे पापा की बात चली है, ये लोग भी इमोशनल हो गए थे, मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि पापा मेरे रहते थे तो अक्सर यहाँ बगीचे में आया करते थे। और आम के सीज़न में हम लोग जब यहाँ पे रहा करते थे, तो आम जब तोड़ना रहता था, तो जो पेड़ है यहाँ के बहुत छोटे छोटे से हैं, कलमी बगीचा है। तो यहाँ पे आते थे हम लोग, डाली पे चढ़ चढ़ के और आम तोड़ते थे। फिर आम तोड़ के और ढेर सारे बोरे में भर भर के हम लोग घर पे ले जाया करते थे। पहले की ये सब यादें हैं, जो कि वापस भी नहीं आ सकती हैं। सोच के एकदम बहुत ही अच्छी फीलिंग आती, बहुत ही मन खुश हो जाता। तब मैं, हमारे दादाजी, बाबा जी, पापा और दादी, सभी लोग मतलब जिंदा रहते थे उस समय, जिंदा थे। और इस समय तो कोई नहीं है, बस वही बगीचा रह गया है सुना-साना। तो यहाँ पे रखवाली करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ के खटीक है उनको। तो वही साग सब्जियाँ, फल और गेहूँ चावल जो भी उगाना रहता है, लोग उगाते हैं, बेचते हैं, देते भी हैं थोड़ा बहुत और पैसे भी देते हैं, मतलब सब मिला जुला के। पर ये है कि सब्जियाँ हर सीजन में कुछ ना कुछ लगाए रहते हैं, तो फ्रेश सब्जियाँ घर पे मिल जाती है। तो मैंने भी जब भी आती हूँ तो सब्जियाँ घर पे आती रहती हैं, तो मम्मी बोली कि जाओ घूम लो। और मैंने भी सोचा चलो घूम लेते हैं, थोड़ा फ्रेश सब्जी भी लाएंगे, और साथ में खुद के हाथ से, खुद के खेत से जब सब्जियाँ काटने को मिले, उखाड़ने को मिले, तो और ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। नहीं तो गोभी तो हर जगह आजकल 10-15 रुपये केजी हो गया। पर ये है कि अपने घर का, अपने बगीचे का ये सब चीज़ें अमृत के समान होती है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी चीज़ है। और मैंने सोचा चलो आप लोग को अपने मायके का, बगीचे का ब्लॉग भी शूट करके दिखाते हैं। काफ़ी दिन हो गया था यहाँ का ब्लॉग नहीं शूट किया था। पिछले साल एक शूट करके डाला हुआ था, तब से लेके अभी तक ब्लॉग नहीं यहाँ का डाला था। तो दो दो काम हो गया, एक तो यहाँ पे फ्रेश सब्जियाँ मिल गई, दूसरा यहाँ पे आके ब्लॉग भी थोड़ा बहुत जो शूट करना था, ब्लॉग भी शूट हो गया। तो यहाँ पे गोभी जो है ठंडक की वजह से बता रही थी कि बहुत ज़्यादा इसके जो फूल है वो नहीं बढ़ पाए। पर ये है कि ये 250, 300, 400 ग्राम के आसपास के एक एक गोभी के जो है फूल वो लगे हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग को झोला नहीं मिल रहा था, कैरी बैग छोटा नहीं मिल रहा था। तो जो ये हमारे साथ छोटी लड़की आई, उन्होंने बोरा ही लेके और साइकिल से आगे आगे चली आई। यहाँ आके देखा, मैंने कहा इतना बड़ा बोरा। पर फिर भी यहाँ पे
हाँ, 4-5 केजी गोभी ले लिया, थोड़ा-सा गाजर दिया लड्डू को खाने के लिए, क्योंकि अभी बोल रही थी कि जो गाजर है वो अभी तैयार नहीं हुआ, कुछ दिन के बाद और भी मोटे और बड़े हो जाएँगे तब उखाड़ेंगी। पर लड्डू के लिए 3-4 ऐसे उखाड़ के दे दी थी और थोड़ा-सा धनिया सोआ भी दी। फिर यहाँ पे बैठ के गोभी के सारे पत्तों को निकाल दिया, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय गाय-भैंस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं और घास छिलने वाले गाँव के जो अगल-बगल के हैं लोग जिनके यहाँ गाय-भैंसे हैं, तो वो गोभी के पत्तों को ले जाके गाय-भैंस को खिला देंगे। ये सोच के यहाँ पे गोभी के पत्ते जो है सब निकाल दिए थे, सिर्फ फूल रख लिए थे। फिर यहाँ पे बैठ के इनसे थोड़ी-सी बातें हुई। बातों में ऐसे ही थोड़ा बहुत हो रहा था, क्या क्या नुकसान, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि सर्दियों में यही हो जाता है कि पाला मार देता है सब्जियों को, तो वो जल्दी से विकास नहीं करती हैं, छोटे-छोटे ही रह जाते हैं। पापा की ढेर सारी बातें हुई। फिर यहाँ से हम लोगों ने सब्जियाँ तोड़ा और निकलने की यहाँ से तैयारी कर ली। सूरज भी देख सकते हैं आप, सब ढल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे 4:30 बजे के आसपास में आए थे। हस्बैंड भी मेरे आए थे, क्योंकि गाँव पे आने के बाद नेटवर्क सही हमारे घर पे नहीं पकड़ता है, तो वीडियो अपलोड तो हो ही नहीं पाता। साथ में मेरे हस्बैंड का जो मीटिंग वगैरह लैपटॉप ये सब भी नहीं चलता, तो अक्सर इनको बगीचे में आना पड़ता है। तो इधर वो आ रहे थे अपनी मीटिंग करने के लिए, उनका मीटिंग चल रहा था, तो मैंने भी साथ इनके सोचा निकल देती हूँ, ब्लॉग भी शूट करूँगी। तो ब्लॉग मेरा शूट हो चुका है आज का, बस इतना ही मेरा आज का ब्लॉग है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।